नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 17 जून से लेकर 23 जून 2024 तक। तो संडे के दिन आपको जो पिछले का अपने पीछे एक सप्ताह के अंदर जो करंट अपने पढ़ते हैं, संडे के दिन अपने उसको रिवाइज करते हैं। तो ये आज की अपनी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार 2024 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की संडे वाली वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर्स यहाँ पे रिवाइज करेंगे, क्या कुछ हमने पढ़ लिया है और क्या कितना अपने याद रहा है। तो ये अपनी बढ़िया तरीके से अपने साथ साथ में पीछे का करंट भी रिवाइज करना जरूरी है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो इसके अलावा इसका जो टेस्ट वगैरह है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है आपको वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज में। और आज संडे वाला जो आपको ये क्लास मिल रही है, इसका जो वीकली टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। और जैसे अभी जून महीना कंप्लीट होगा तो मंथली टेस्ट भी आपको अलग से मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पूरा एक साल का करंट आपका यहाँ पे कवर है होता जाएगा। आने वाली सीईटी वगैरह है, पटवार है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी के लिए किसे प्रदान किया गया। इसकी मैंने आपको बढ़िया तरीके से अलग से भी क्लास मैंने दे रखी है। इसके अंदर युवा साहित्य अलग से पुरस्कार मैंने करवाए, बाल साहित्य अलग से मैंने बता दिए किस किस को किन भाषाओं के अलग अलग पुरस्कार दिए गए। तो हिंदी के अंदर युवा साहित्य पुरस्कार स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, ये दिया गया है गौरव पांड्या को। ऑप्शन नंबर डी किसको दिया गया, गौरव पांड्या को हिंदी भाषा के अंदर युवा साहित्य पुरस्कार दिया जा चुका है। हाल में कौन घुड़सवारी से 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल में कौन है घुड़सवारी के अंदर 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, श्रुति वोहरा। कौन बन गई, श्रुति वोहरा बने चुके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। हाल ही में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस राज्य में स्थित है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय जिसको यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया, तो ये स्थित है गुजरात के अंदर। कहां पर स्थित है ये, गुजरात के अंदर। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव। कौन है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन उनके द्वारा किया जा चुका है। हाल में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने, और मैंने आपको अलग से राज्यों के नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल अलग से मैंने आपको क्लास दे दी। तो अभी आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं पवन कल्याण, और आंध्र प्रदेश के नए सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू। कौन है, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम। और अब उप मुख्यमंत्री कौन बन गए, पवन कल्याण बन चुके हैं। हाल में घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामलों में ग्लोबल लेवल पर शीर्ष 44 शहरों में मुंबई कौन से स्थान पर है। तो घर की कीमतों की अगर हमने बात करें तो ग्लोबल लेवल पर टॉप 44 के अंदर मुंबई का यहाँ पर तीसरा स्थान है। मुंबई का तीसरा स्थान है और दिल्ली का यहाँ पर है 5वां स्थान है। तो मुंबई तीसरे और दिल्ली 5वें स्थान पर। हाल में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। हाल में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया, तो ये किया है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। किसने, डॉक्टर शिवानी वर्मा है, उन्होंने सफलतापूर्वक AI टूल, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका नाम है दिव्य दृष्टि को विकसित किया है।
किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो ये है आर अश्विन की। तो भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, गेंदबाज हैं आर अश्विन, स्पिनर गेंदबाज। उनकी आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। किनकी आत्मकथा? ये आर अश्विन की। किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? इसके द्वारा लिखित किताब है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? तो ये है अल्पना किलावाला की। ऑप्शन नंबर बी किसकी है? अल्पना किलावाला की लिखित पुस्तक है। ये इन्होंने आरबीआई में बड़ा कार्य किया, तो इसलिए उन्होंने ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक लिखी। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर भारत को 116वां स्थान मिला है वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर। खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई? तो ये डेविड चारबोन्यू और एक है सारा सिगर। ये कावली पुरस्कार 3 श्रेणियों में है। एक तो है खगोल भौतिकी, दूसरा है नैनो पुरस्कार में, और तीसरा तंत्रिका विज्ञान में। 3 पुरस्कार में आता है। लेकिन खगोल भौतिकी में आपसे पूछे तो डेविड चारबोन्यू और सारा सिगर को दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है? भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया? तो ये छोड़ा है हांगकांग को पीछे। किसे छोड़ा है? हांगकांग को देश को पीछे छोड़ा है। किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ये अपने उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ है। इन्होंने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखो, चांग E7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए किन देशों ने चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदार बने हैं? तो चांग E7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए किन देशों ने चीन के साथ समझौता किया? तो एक तो है मिस्र और दूसरा है बहरीन। इन देशों ने इनके साथ समझौता किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। किस राज्य के किसान सीधे स्कोर को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर UNCCD द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई? तो किस राज्य के किसान हैं? तो ये है महाराष्ट्र के किसान। किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के किसान है सीधे स्कोर। इनको विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर UNCCD द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निसरे शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने मिशन निसरे शुरू किया? तो ये किया है पंजाब की पुलिस ने। किसने किया है? पंजाब की पुलिस ने। कौन सा देश अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बना है? कौन सा देश है अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन गया? तो वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन गया? अपना देश भारत है डीप सी मिशन को करने वाला छठा देश बन गया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश कौन सा है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश है USA। कौन सा देश है? USA। इसके बाद में है दूसरा स्थान है रूस है, और अपने भारत का यहाँ पे चौथा स्थान देखा गया है। कौन सा देश अगस्त में पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश तो भारत है ना, वो आगामी अगस्त महीने में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण इसका दक्षिण भारत में और दूसरा चरण उत्तरी भारत में यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में किया जाएगा। कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज पर पहली ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हुआ? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि दुनिया का ये सबसे ऊंचा पुल बना है, रेलवे पुल बना है चिनाब नदी पर, और यहाँ पर ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हुआ है। और है कहाँ पर? है जम्मू कश्मीर में। हाल में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में
भारत को कौन सा स्थान मिला? 176वां स्थान। कौन सा स्थान मिला? 176वां। हाल में ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीत हासिल की। इनका संबंध किस देश से है? तो ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीत हासिल की। इनका संबंध है मलेशिया से। कहां से है? मलेशिया से इनका संबंध है। HR कनेस्टेसी मर्सस ने 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार एशिया में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। अगर अपनी बात करें एशिया के अंदर अपने प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। किसके अनुसार है? ये 2024 का कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार। किस देश की नौसेना को अमेरिका द्वारा निर्मित दूसरा नया लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ है? किस देश की नौसेना को अमेरिका द्वारा निर्मित दूसरा नया लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है इजरायली नौसेना को। ऑप्शन नंबर 1 किसको हुआ है? इजरायली नौसेना को। किस अभिनेत्री की अपनी पहली बच्चों की पुस्तक है एंड फाइंड अस ए होम के पहले दृश्य का अनावरण किया गया? तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है आलिया भट्ट की। ऑप्शन नंबर डी किसकी पुस्तक है? ये आलिया भट्ट की पुस्तक है। कौन सी? एंड फाइंड ए होम। ये किसके? बच्चों की ये पुस्तक है आलिया भट्ट की। कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा जुलाई के अंदर केरल राज्य। कौन सा करेगा? जुलाई में केरल राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा। किन देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया जाएगा? किन देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया जाएगा? भारत और अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? भारत और अमेरिका के द्वारा। पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया? तो ये किया है बिहार के अंदर। कहां पर किया है? बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने जापान के अंदर 2024 में एशिया ओशनिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो उन्होंने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। किसने? भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने कौन सा में? एशिया ओशनिक चैंपियनशिप के अंदर फाइनल के अंदर उन्होंने रजत पदक जीता, यानी कि भारतीय टीम यहाँ पर उप विजेता रही है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गए? वो बन चुके हैं विराट कोहली। कौन बन चुके हैं? विराट कोहली बन गए। किस एयरपोर्ट ने चेक इन सम्मान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है? किस एयरपोर्ट ने चेक इन सम्मान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया? तो ये किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद जारी विज्ञप्ति का समर्थन करने से किस देश ने इनकार कर दिया? तो वो किया है अपने देश भारत ने। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का ही टपकेगा। तो क्योंकि यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन हुआ, वहां पर विज्ञप्ति का समर्थन करने से वहां पर भारत ने इनकार कर दिया है। IFC ने ब्रुकफील्ड की किस सौर ऊर्जा परियोजना को $105 मिलियन का निवेश किया? तो ये है ब्रुकफील्ड की बीकानेर की सौर ऊर्जा परियोजना। तो IFC एक विश्व बैंक की एक निजी कंपनी है। ये क्या है? निजी कंपनियों को, परियोजनाओं को एक निवेश प्रदान करती है। तो ब्रुकफील्ड की है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना, इसको इसने $105 मिलियन का निवेश किया है। हाल में नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए विनोद गनात्रा। ऑप्शन नंबर बी कौन बन चुके हैं? विनोद गनात्रा बन चुके हैं। किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को 18वें वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को 18वें वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सुबैया नल्लामुथु को। किसको? सुबैया नल्लामुथु को 18वां शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।
हाल ही में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया जर्मनी के अंदर। तो बोन जलवायु कहाँ पर हुआ? बोन जर्मनी के अंदर ही बोन जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? वो बन चुकी है एनवीडिया। ऑप्शन नंबर 1 कौन सी बन गई? एनवीडिया बन गई। पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध है ध्रुव स्पेस से। ऑप्शन नंबर डी किससे है? ध्रुव स्पेस से। भारत की डिफेंस कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय की ओर से कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला? तो ये मिला है टोटल 156। कितने? 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिला है। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की? तो ये की है ASMI को। किसको की है? ASMI। ये स्वदेशी एक सब मशीन गन है और इसको भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। हाल में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां प्रारंभ की है? हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा की प्रारंभ की है नई दिल्ली से। यहां पर शुरुआत की है। कहां से की है? नई दिल्ली से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया थाईलैंड देश। कौन सा बन चुका है? थाईलैंड देश बन गया। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम MCD का आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम MCD का आयुक्त नियुक्त कर दिया अश्विनी कुमार को। ऑप्शन नंबर 1 किसको कर दिया? अश्विनी कुमार को नियुक्त किया है। कौन सा देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही के कल्चर ट्रेनिंग वीसा लॉन्च करने जा रहा है? कौन सा देश है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही के कल्चर ट्रेनिंग वीजा लॉन्च करने जा रहा है? तो वो है दक्षिण कोरिया। कौन सा लॉन्च करने जा रहा है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया है कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर। कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो कब तक चला? ये चला था 14 जून तक आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर भारत को 63वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? 63वां। और स्वीडन इसके अंदर सबसे टॉप पर है। कौन सा देश है? स्वीडन सबसे टॉप पर। नेक्स्ट देखो, चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना? चीन को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है ब्रिटेन। कौन सा देश बन गया? ब्रिटेन देश बन चुका है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हो चुके हैं? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हो चुके हैं? तो ये बन चुके हैं भर्तृहरि मेहताब। ऑप्शन नंबर सी कौन बन गए? तो ये आपको पता है उड़ीसा के कटक से सांसद है। ये उड़ीसा के भाजपा सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब और ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बन गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किस शहर में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए मंजूरी दी? तो ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहां पर है? वाराणसी यूपी के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए मंजूरी मिल गई। किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप जारी किए हैं? किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप जारी किए? तो ये चिराग पासवान है और रवनीत सिंह है। किसने? चिराग पासवान है। ये तो अपने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है चिराग पासवान और ये हैं आपको पता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह। इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उत्तर उपयुक्त है दोनों।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने किसे अपना नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया है थियो जेम्स को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया है? थियो जेम्स को। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना? तो ये चुना है श्री गिरीश तांती को। किसको चुना है? श्री गिरीश तांती को अपना नया अध्यक्ष चुना है। भारत सरकार ने किस राज्य के दहानू तालुका के वदावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। दहानू तालुका के वदावन में एक नए बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कहां पर आयोजित बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किया? तो इनकी बैठक हुई थी नई दिल्ली में। यहाँ पर देश के दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान। उनकी बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किया है। तो ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास का मैंने रिवाइज करवा दिया। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और कोई साथी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ लेना चाहे, 1 साल की वैलिडिटी है। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो। संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों के यहाँ पर पीडीएफ अपलोड है। अलग अलग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान है। और इसके अलावा आरपीएससी आरएसएसबी द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके अंदर पद भी बढ़ा दिए गए हैं। ये भी आपके लिए फुल टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं बढ़िया तरीके से, ये आप ले सकते हो। और इसके अलावा अपनी एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस की है। इसके अलावा बढ़िया तरीके से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।